ओ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत विवेक चूड़ामणि चल रहा है और विचार चल रहा था जो जिसने अपने आत्म तत्व को प्राप्त कर लिया है, वो आत्म तत्व को प्राप्त करने वाला कोई बिरला ही होता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, है ना। अब ज्यादा लोग जुड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसा अपने अपने भाग्य की बात है। जिसको जिसमें रुचि हो, यहाँ इसमें तो मन लगाना पड़ता है। भगवान तो यही कहते, सुबह बताया था गीता में कि अपने प्रयत्न करने पड़ते हैं। ये तो प्रयत्न वाला है। परमात्मा बिना प्रयत्न का मिलने वाला नहीं है। अभ्यास पे समर्थोसी मत कर्म परम भव, कहा ना कि कुछ ना कुछ जो है करना पड़ेगा, तभी इसमें मन लगेगा। वैसी स्थिति होने के लिए अ, जो स्थिति बननी है, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ की साधारण थोड़ी बात है कि अपने आप को ब्रह्म कहना। जिसको जो जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो अपने आप को राजा कहे तो उसको कैसा लगेगा? विचित्र लगेगा, है ना। तो वैसे जो ब्रह्म तो है लेकिन ब्रह्म की अनुभूति नहीं है, तो उसको भी वैसे ही लगेगा, खालीपन। तो वो प्रयत्न के बिना नहीं होता। तो यहाँ जब तक पूर्ण रूप से त्याग नहीं होता जीवन में, तब तक वो हमको अनुभूति प्राप्त नहीं होती। हमने जो अहंकार पाला है, हमारे पास जो अहंकार है, उस अहंकार किससे जुड़ा हुआ है? जगत से जुड़ा हुआ है। और ये जगत माया से जुड़ा हुआ है। और माया क्या है? मिथ्या है। तो वो जो मिथ्या है उसके साथ हमारा अहंकार जुड़ा हुआ है। तो हो सकता है कि हमारी प्रेरणा जो है हमको न मिले, लेकिन वो है। हम ये नहीं कह सकते वो नहीं है। जगत से प्रेम करने से भले ही जगत का अनुभव हो रहा है, लेकिन परमात्मा से प्रेम करने से परमात्मा का अनुभव कैसे नहीं होगा? परमात्मा का भी अनुभव होगा। लेकिन जगत के साथ जितने हम निष्ठा से रहते हैं, जगत से जितने निष्ठा निष्ठा से हम जुड़े हुए हैं, जितनी आत्मीयता से हम जुड़े हुए हैं, हाँ, जुड़े क्यों? कारण का अहंकार है, उसके साथ अहमता है। तो इसके साथ इतने जुड़े हुए हैं, अगर उस उतना ही हम प्रपंच छोड़ के उस ब्रह्म के साथ जुड़ जाए, तो ब्रह्मानुभूति तो निश्चित होने वाली है। यहाँ तो कहते हैं कि कुछ भी नहीं है उसके साथ, जो है कुछ भी नहीं है। अहंकार एव अहंकार सह विज्ञेय कर्ता भोक्ता भीमात्वम सत्यादि गुण योगेन च अवस्था त्रय माप्नोति, कहते हैं कि जो अहंकार की अवस्था है वो सत्व गुण रज, है ना, सत्व गुण रजगुण तमगुण, इसके कारण है। और कर्तापन का जो भोक्ता है वो अपना अहंकार है, उसमें जुड़ा हुआ। तो ये चारों जो है, जब उसमें है कि सत्वगुण क्रिया चल रही है, रजोगुण क्रिया चल रही है, तमोगुण क्रिया चल रही है, उसके अनुसार वो अपने अहमता को प्रदर्शित करता है जगत में। और जो ब्रह्म ज्ञानी है उसके लिए कुछ भी नहीं रहा। यहाँ कहते हैं उसके लिए कुछ भी नहीं है। इस श्लोक में क्या कहते हैं? जाति नीति कुल गोत्र दुर्गम नाम रूप गुण दोष वर्जितम
देश काल विषयातिवर्ती ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। जिसका भाव दृढ़ हो गया है उसके लिए कुछ भी नहीं है। वही शंकराचार्य और एक जगह कहते हैं ना कि न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद, पिता नैव मे नैव माता च जन्म, न बंधुर्न मित्रं गुरु नैव शिष्य, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। या कहा न मृत्यु शंका, न मृत्यु, उसके लिए कोई मृत्यु नहीं है, वो मृत्यु से परे हो गए, उसका भय समाप्त हो गया। परीक्षित मृत्यु के डर से सुखदेव जी के पास आए और सुखदेव जी से विनती की कि मुझे मृत्यु से बचाइए, मुझे मृत्यु के भय से बचाइए। जब सुखदेव जी ने उपदेश किया तत्वमसी का, तो उनको अपने आप समाधि लग गई। समाधि का अर्थ यहाँ है कि वो आत्मा तत्व में विलीन हो गए, उनके लिए कोई जगह आप बची नहीं है और ना ही मृत्यु बची हुई है। मृत्यु का भय समाप्त हो गया क्योंकि उन्होंने जान लिया कि मृत्यु तो शरीर की है, मृत्यु मृत्यु तो वासनाओं की मृत्यु तो इंद्रियों की है ना। जो हमारे पास है उसकी मृत्यु है, जो हमसे अलग है उसकी मृत्यु है। हम तो साक्षी है, हमारी मृत्यु कहाँ है? हम मरने के बाद भी साक्षी रहेंगे, वो साक्षी जैसा कि वैसा रहेगा। लेकिन मृत्यु किसकी होगी? शरीर की होगी। तो वो शरीर की मृत्यु हो गई, ये जान लेता है, इसलिए मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। नहीं तो लोग कहते हैं संसार में स्वर्ग का ऐसा सुख मिल सकता है, स्वर्ग का ऐसा सुख कैसे मिलेगा? इस संसार में तो मृत्यु होती ही है और मृत्यु का भय सबको लगा रहता है। अच्छा, स्वर्ग में मृत्यु नहीं है, स्वर्ग में मृत्यु का भय नहीं है, स्वर्ग में जरा का भय नहीं है, वृद्धावस्था का भय नहीं है। स्वर्ग में कितना सुख है, लेकिन स्वर्ग में भी मोक्ष नहीं है, वो दुख की निवृत्ति नहीं है, वो ब्रह्म ज्ञान नहीं है। जिस वो वहां भी बाद में भय भय है, शून्य पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, है ना। ते तुम भुक्ता स्वर्ग लोकम विशालम। स्वर्ग में कब तक भोग भोगेगा? भले ही वहां मृत्यु का भय नहीं है, लेकिन नीचे गिरने का भय है, पतन का भय है। जब आयु समाप्त हो जाएगी, मृत्यु नहीं है कि वहां जैसे कि यहाँ जैसे मरते हैं, फिर चार पांच लोग इकट्ठा होते हैं, फिर उसको जलाने जाते हैं, फिर उसकी 10वीं क्रिया करती है, 13वीं करते हैं, वैसा स्वर्ग में नहीं है। तो यहाँ तो कितना दुख है, 10वीं में भी रोना धोना चलता है, 13वीं में रोना धोना चलता है, जो मर गया वो। अच्छा, जो मरता है उसको दुख है मरने का। तो इस संसार में सुख कहाँ है? लोग बोलते हैं कि हमने तो स्वर्ग देख लिया जीते जी। जीते जी स्वर्ग कब देख लिया? जब थोड़ा बहुत अनुभूति हो गई कि हाँ, कि ऐसा सुख होता है। लेकिन स्वर्ग का सुख तो देखा नहीं, वो तो इससे भी कई गुना है। लेकिन उस अहंकार के कारण जो है, इसी को ही सुख माना है। जब उसके पास गाड़ी घोड़ा सब कुछ व्यवस्था है, उस व्यवस्था को सुख मान रखा है। अरे इससे तो ज्यादा कितनी व्यवस्था स्वर्ग में है। लेकिन स्वर्ग के इंद्र की देवता भी बोलते हैं कि ये तो सुधा कुंभ गृहीत एवं, कि आप ये अमृत का कलश सुखदेव जी को पिला दीजिए और हमें ज्ञान अमृत पिला दीजिए। देखा क्यों? कि वो उससे भी बढ़कर का आनंद चाहते हैं। उनको पता है कि इससे भी बढ़कर जो आनंद है वो परमानंद, सच्चिदानंद वो है। ये तो सीमित है। यहाँ तो ब्रह्मा जी की एक रात दिन हो जाएगी तो यहाँ उसमें 14 इंद्र बदल जाएंगे। भले ही मृत्यु का भय नहीं, वो उसको पता ही नहीं चलेगा कब हमारा समय समाप्त हो गया। सुख भोगते भोगते समय जल्दी समय बीत जाता है, दुख तो कठिन हो जाता है। लेकिन स्वर्ग का सुख पता ही नहीं चलता, सालों साल हजारों साल बीत जाने के बाद उसे लगता है कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं किया। तो उससे निवृत्त हो गया, मृत्यु के भय से वो निवृत्त हो गया, और स्वर्ग के सुख से वो निवृत्त हो गया, और स्वर्ग के दुख से भी निवृत्त हो गया। क्योंकि नमो न में मृत्यु शंका न में जाति भेदम। अच्छा,
मैं कौन से जाति में हूँ, कौन से कुल में हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ। कोई जाति का मतलब नहीं रहा कि मैं मरने के बाद मेरे पाप होंगे कि पुण्य होंगे। मैंने कौन से पाप किए, कौन से पुण्य किए, ये कुछ भी नहीं उससे मतलब। क्योंकि पाप पुण्य से जाति मिल जाएगी, श्रेष्ठता मिल जाएगी, है ना? ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के लिए पुण्य चाहिए बहुत, पुण्य का धनी होना चाहिए, तभी वो ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है। जब ब्राह्मण ब्रह्म कर्म में संपन्न रहता है, ब्रह्म जानते से ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानने की कोशिश करता है वो श्रेष्ठ ब्राह्मण हो गया, फिर वो उस पद को प्राप्त हो जाता है। लेकिन ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से भी हमें कुछ ना कुछ संस्कार होते, बाकी की जो अ, वर्ण है उस वर्ण से अपेक्षा ब्राह्मण एकदम श्रेष्ठ है। तो उससे भी वो जाति से भी मुक्त हो गया, क्योंकि वो जाति का भी भय नहीं रहा। जाति का भय तब होता है कि पाप पुण्य करो, फिर जन्म में आओ, जन्म मरण में आओ, तब उसको जो है भय होता है। लेकिन उसका भय नष्ट हो गया। हाँ, ना उसको किसी का डर है, पिता का डर, ना माता का डर, हाँ, ना जन्म लेने का डर। कौन से माता पिता का मतलब ये है कि कोई 84 लाख योनियों में सब माता पिता ही है। कि मैं किसी कुत्ते से जन्म लूंगा कि मैं मनुष्य से जन्म लूंगा, ये सब डर खत्म हो गया है। और सब उसका अब कोई रिश्ते नाते नहीं है। हाँ, कोई सगे संबंधी नहीं बचे हैं, उसने उसका कर्तव्य कुछ नहीं रहता है, वो कर्तव्य से मुक्त हो गया है ना? भाई का कर्तव्य है, माता पिता का कर्तव्य है, मित्रों का कर्तव्य है, गुरु का ऋण है, पितृ ऋण है, मातृ ऋण है, देवता ऋण है, ये सब ऋणों से वो मुक्त हो जाता है, इसलिए वो भय मुक्त हो गया। गुरु न बंधु न मित्र गुरु ने वो शिष्य, सबके बंधन से वो क्या है, अपने आप को चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, ओ शिवोहम शिव रूप को प्राप्त हो गया। इसलिए यहाँ भी इस श्लोक में कहते जाति नीति कुल गोत्र दुरंगम, ना जाति नीति कुल गोत्र, नीति का मतलब आचरण। यहाँ कोई भय नहीं रहा कि मैं गलत आचरण करूंगा तो मैं अधोगति को प्राप्त हो जाएगा, नहीं। अब देखिए, जड़ भरत राजा, जो भरत राजा का दूसरा जन्म जो हुआ जड़ भरत के रूप में हुआ, और उनको कोई डर नहीं है। उनके पिताजी ने उनको कहा कि बेटा गायत्री मंत्र सीख ले, कुछ कर्म कांड कर ले, कि पुरोहित का काम करेगा, हमारे हमारी जीवनी पुरोहिती के ऊपर चलती है, तू भी पुरोहिती सीख ले। तो वो क्या, वो उन्होंने साफ मना कर दिया, या उनकी रुचि भी उसमें नहीं रही, इसका मतलब वो नास्तिक थोड़ी थे। उनको पाप पुण्य का कोई हिसाब ही नहीं था, क्योंकि वो उस तत्व से कांटेक्ट हो गए थे कि वो बस वो मैं ब्रह्म हूँ, मैं वही तत्व हूँ, ना मैं मनुष्य हूँ, ना मैं मोटा हूँ, ना मैं पतला हूँ, ना मैं विद्वान हूँ, ना मैं बुद्धिहीन हूँ, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं उनके मन में, क्योंकि अहंकार नहीं रहा। जो शरीर का अहंकार था वो नष्ट हो गया था, बस वो ब्रह्म की चिंतन में ही, वो ब्रह्म की अनुभूति में ही लगे रहे। तो वो है, यहाँ कहते हैं कि वो कोई आचरण नहीं, उन्होंने कोई आचरण नहीं किया था। हाँ, बस एक ही उनके जनेऊ संस्कार करा दिए थे, तो उन्होंने कभी उसका विरोध भी नहीं किया। ऐसा नहीं कि भी नहीं करना तो विरोध करना, कई के लोग जो है टीका नहीं लगाते, और खुद टीका नहीं लगाते, दूसरे का विरोध करते हैं, टीका में क्या रखा हुआ है, ये तो सांप्रदायिकता है। अरे भाई, तुम जो नहीं करते हो वही सब थोड़ी लोग करेंगे, क्योंकि उसके विचार अलग, तुम्हारे विचार अलग। तो वो ऐसा नहीं था, उनके जीवन में जो कर रहा है चल रहा है, सब ईश्वर से चल रहा है, जो हो रहा है सब हो रहा है, वो अहंकार से रहित हो गए हैं। उनका कोई सुख दुख नहीं, ना धर्म, वो अ, बिल्कुल विषयों से दूर हो गए। क्या गीता में कहते हैं, विषयानाम अनुकूले विषयानाम अनुकूले सुखी दुखी विपर्ये सुख दुखम च तद्धर्म सदानंदस्य नात्मन। ये आत्मा में सुख दुख च धर्म नहीं है। ना विषय, मान सम्मान, वो अनुकूल प्रतिकूल, है ना?
भूख प्यास, है ना, सुख दुख, मोह माया, ये कुछ भी नहीं है। मान अपमान ये कुछ भी नहीं है। केवल वो जो है वो स्वरूप, वो निरपेक्ष है, उसमें कोई अपेक्षा नहीं किसी में भी। वो स्वयं में स्थित हो गया है। नाम रूप गुण दोष वर्जितम, उसका वो लोग उसकी प्रशंसा करे, हाँ, शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमान, वो सबसे परे हो गया। नाम रूप गुण दोष वर्जितम, दोष है, सत्व रज तम, ये गुण है, इससे वर्जित हो गया। अब उसके अंदर क्योंकि सत्व रज तम गुण ये प्रकृति के विषय है, और परमात्मा जो है प्रकृति से भिन्न है। वो प्रकृति नहीं है, वो शरीर नहीं है, वो वस्तु नहीं है, वो और नाम नहीं, रूप नहीं, रंग नहीं, है ना, ना गुण है, ना उसमें अंदर दोष है, वो निर्दोष है। हाँ, दोष वर्जितम, वो निर्दोष है। ऐसा ऐसी उसकी स्थिति हो जाती है ब्रह्म ज्ञानी की, उसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ। जो उसमें उसके ज्ञान में निष्ठा हो गई, उसकी स्थित हो गया उसमें। अब वहां से वो वापस नहीं आ सकता। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। एक बार उसको प्राप्त हो गया, फिर दोबारा उसका जो है आवागमन समाप्त हो गया। आवागमन का अर्थ संसार के जो दुख है, जो पीड़ा है, वो समाप्त हो गई। फिर उसमें उसको आनंद आ रहा है, वो आनंद में ही आनंद में है। ऐसा, तो यह कहते हैं नाम रूप गुण दोष वर्जितम, इससे वर्जित हो गया है। देश काल विषयातिवर्ती, देश काल का मैं भारत का हूँ, मैं उसके लिए कोई भी कहीं भी रहो, चाहे अमेरिका में हो या पाकिस्तान में हो या भारत में हो, वो आत्म तत्व तो आत्म तत्व, या स्त्री हो या पुरुष हो या कोई पशु हो, वो जो आत्म तत्व हो एक ही है, उससे कोई भिन्न नहीं है। उसके लिए वो कोई देश नहीं है, है ना। तो भारत में ही वो आत्म तत्व की प्राप्ति हो रही हो, या वो उसके लिए बाहर के लोग शत्रु है और अपने देश के जो मित्र है। अपने देश का होता है वो अहंकार होता है ना। एक दृष्टांत देते हैं ऐसे ही, ये महात्मा कंजूस होने के बाद भी जो कि किसी को खिलाता नहीं था, लेकिन अपने जो सहचारी है, जो जो उनके मित्र है, सगे संबंधी है, तो वो किसी को भी नहीं खिलाते थे। लेकिन अंदर से तो उनके अंदर अहंकार है कि ममता है कि ये हमारे है, तो चुपके से उनकी झोली में से पैसे निकाले गए, मिठाई खरीदी गई और उनको ही खिलाई गई, और उनको ही धन्यवाद दे दिया कि आपने अच्छा काम किया। उनको पता ही नहीं था, बता दिया कि आपकी झोली से हमने मिठाई पैसे निकाले और उसकी मिठाई ले आए। हंसने लगे। क्यों? हंसने का अर्थ क्या है? उनके अंदर मोह। अगर दूसरा कोई होता डांट फटकार देते। इतने कंजूस होने के बाद भी वो क्यों डांट फटकारे नहीं? क्योंकि उनका मोह था वहां उसमें। तो ऐसा मोह जो है, ऐसा नहीं रहता कहीं भी कि ये मेरा भारत ही है, भारत से ही जो है बाकी सब शत्रु है, नहीं, ऐसा नहीं। उसका जहां भी हो, जैसा भी हो, वो अपना है, कहीं का भी हो, वो उसके लिए शरीर नहीं मायने रखता, केवल उस तत्व को जानता है। देश काल, किसी भी काल में कोई भी काल हो, है, ऐसा नहीं कि उसको तिथि का इंतजार करना पड़े। हम तिथियां देखते हैं, शुभ तिथियां देखते हैं, अशुभ तिथियां देखते हैं। लोग यात्रा करते तो पहले देखते हैं कि कौन सी दिशा में कौन सी यात्रा करे, कौन से समय में क्या करे, ये सब देखते हैं। लेकिन उसके लिए कोई देश काल परिस्थिति कुछ नहीं है। वो हर काल में उस ब्रह्म से जुड़ा हुआ है, हर स्थिति में, हर विषयातिवर्तियत, उसका विषय वही हो गया है, ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। तो ये कहते हैं कि वो जो है ब्रह्म तत्वमसि भागवत में, ऐसा जिसने सब कुछ छोड़ दिया है, वो ब्रह्म तत्वमसि में, ब्रह्म तत्व
त्वमसि तुम हो भावे, ऐसी भावना करनी चाहिए। बोलती है कि वो उसकी जैसी भावना करनी चाहिए। जैसा इसने छोड़ दिया, उसने परिरूप परिपूर्ण से विधिवत त्याग कर दिया, तो उसको जो अनुभव हो रहा है, वो अनुभव तुमको भी हो जाए, उसके जैसा अनुभव हो जाए। वो ब्रह्मनिष्ठ के जैसा, ब्रह्म ज्ञानी को जो अनुभव होता है, वो हमको भी हो सकता है। लेकिन उसके लिए प्रयत्न करने होते हैं, उसके लिए जो है साधना करनी पड़ेगी। तो यहाँ कहते हैं कि अगला श्लोक कहते हैं कि अ, जो वो ब्रह्म जो है वो समस्त वाणी से परे है, उसको कैसे जानेंगे? वो अनुभूति के बिना नहीं जान सकते। उसने जो अनुभूति की है, वो तुमको समझा नहीं पाएगा। इसलिए गौतम बुद्ध जो है, वो समझा नहीं पाए किसी को भी। अच्छा, जो ऋषभ देव है, वो भी समझा नहीं पाए उस परमात्मा के बारे में। कई कई लोगों को अनुभव हुआ, तो वो समझा नहीं पाए। तो कितना वहां तक हो सकता है, जैसे कपिल मुनि ने अपने माता को उपदेश किया, तो पूर्ण रूप से तो उन्होंने केवल रास्ता दिखाया है, लेकिन वो जैसा ही है वैसा नहीं समझाया। कि श्रुति भी कहती है नहीं थी नहीं थी, तो वो भी नहीं इतनी समझा पाई। बस इस तरह है, उस तरह उसकी सत्ता है, ये बता रहे हैं। लेकिन उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। उसका वर्णन स्वयं स्वयं भी नहीं कर सकता। स्वयं का स्वयं वर्णन नहीं कर सकता। वो उसको एक बार प्राप्त हो गया, तो उसको वो क्या बोलेगा, किसके लिए बोलेगा? वो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ कहते हैं, यत् परम सकलम वाग गोचरम, गोचरम विमल बोध चक्षुषः, शुद्ध चित्त घन मनादि वस्तु यत् ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। तुम सब में भावना करो, जो भी है वह परम ब्रह्म, वह समस्त सकल वाग गोचर वाणी से परे है, उसकी स्तुति नहीं हो सकती, है ना? हम जो स्तुति करते हैं, शांताकारं भुजगशयनं या कर्पूर गौरम करुणावतारम असितगिरि समं शांकजलम सिंधुपात्रे, ये क्या परमात्मा की स्तुति है? हिरण्यगर्भ समवर्तदाग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, ये सब उसकी स्तुति है। लेकिन वो स्तुति, वो वाणी से परे है। वो वाणी में जितनी हो रही है, वो उतनी ही स्तुति नहीं है। नहीं तो इतने पुस्तक, इतने ग्रंथ, 108 उपनिषद है, 108 उपनिषद उसी की चर्चा है। अच्छा, उपनिषद होने के बाद भी जो शिव महिम्न है, भगवत गीता है, भागवत है, महाभारत है, ये सब क्या है? उसी का ही जो है बोध कराता है। लेकिन उस वो अगोचर है, वाग गोचर। वो कहते हैं वाक अगोचर, वाणी के पकड़ में नहीं आता। या वाणी से उसका इतना वर्णन नहीं कर सकते, जितना आप अनुभूति से कर सकते हैं। अनुभूति से ही होगा। गोचरम अनुभव, अनुभव गम्य। यहाँ कहते हैं गोचरम विमल बोधम चक्षुषा। यहाँ कहते हैं कि अनुभव गम्य विमलवत, जो निर्मल ज्ञान की आंखों से ही वो प्राप्त हो सकता है। गोचरम विमल बोध चक्षुषः, इसलिए भगवान ने अर्जुन को चक्षु दिए, है ना? तुम्हें तुम्हें ये जो मैं दिखाऊंगा विश्व रूप, तो वो ये विश्व रूप जो है, ये इस चर्म चक्षु का विषय नहीं है। इसके लिए ज्ञान चक्षु चाहिए, और जब ज्ञान चक्षु हो जाएंगे, वो गोचर हो जाएगा। मतलब वो अनुभव, तुम अनुभव करने में लायक हो जाओगे, तुम उसको थोड़ा थोड़ा समझ पाओगे। हाँ, वो निर्मल ज्ञान की आंखों से ही अनुभव हो सकता है उसका। उसके लिए पहले प्रयत्न हो, उसके लिए वो श्रद्धा हो, उसके लिए जिज्ञासा हो, कि मुझे उसको प्राप्त करना ही है, मुझे उसको जानना ही है। तब जाके वो ज्ञान आत्मसात होगा। और फिर उस ज्ञान के ऊपर पूर्ण रूप से श्रद्धा, जो उपनिषदों की जो व्याख्या है, जो मंत्र है, उसके ऊपर पूर्ण रूप से श्रद्धा हो, तो वो विमल बोध चक्षुषा, तो आपके जो है
यहाँ गोचर क्यों कहा, चक्षुषा क्यों कहा, तो सुनने का विषय, वो तो सुनने के बाद बोलना चाहिए था, लेकिन चक्षुषा क्यों कहा? क्योंकि आंखों से वो यहाँ ज्ञान चक्षुषा, या ये चक्षु का मतलब यहाँ चर्म चक्षु नहीं है। या चक्षु का अर्थ होता है ज्ञान चक्षु। जब आपने, आपके अंदर जो है दिव्य भाव प्रकट हो जाए, उसके लिए विमल गोचर, उसके लिए दिव्य भाव प्रकट हो जाए, अनुभव गम्य भाव, तो वो उसको होता है निर्मल है वो, शुद्ध चित्त घनादि वस्तु, उसके सिवा दूसरा कुछ शुद्ध है ही नहीं। और चित्त घन, ज्ञान घन, अनादि, आदि नहीं है कि उसका कोई, परमात्मा का कोई आदि नहीं है, ना कोई अंत है, वो सबसे पहले है और सबके साथ है, सब में है, ऐसा भाव रखना है। वो बोलते ऐसा भाव करो कि वो पर ब्रह्म सकल समस्त वाणी से परे है, अनुभव गम्य है, और निर्मल ज्ञान से वो प्राप्त होने वाला है, शुद्ध निर्मल है, चिदघन ज्ञान घन है। घन का अर्थ होता है जिसमें वो रहता है ना? जैसे मेथी घन बोलते हैं, तो उसका जो तत्व है वो उसी में रहेगा भाई। जिसका जो असर होता है, जिस पदार्थ से असर होता है, वो किससे होगा? जैसे वो डॉक्टर कहते हैं कि आपके घुटने का दर्द है, मेथी उबाल के पानी पी लो, तो जो घन है उसका जो पानी पीते हैं, फिर मेथी को जो है अलग कर देते हैं, वैसे वो क्या है? ज्ञान घन, जो मंथन करने के बाद जो निकलता है, जो समझने के बाद उसका जो निष्कर्ष निकलता है, वो है वो। ज्ञान नहीं है जैसे ये हम पढ़ते हैं, ये जो वाक्य बोल रहे हैं, जो मंत्र बोल रहे हैं, ये नहीं। उसकी उसका जो हमारे ऊपर समझ, हमारे ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, उसके वो जो हमारे ऊपर जो हम उससे जो क्रिया शुरू कर देते हैं, वो घन, वो ज्ञान का घन, जो आपने उसको अमल कर दिया, उस ज्ञान को। पढ़ना तो है, पुस्तक में विद्या है, वो तो पढ़ के प्रोफेसर भी ये पढ़ा रहा है, लेकिन उसके पढ़ाने में और साधक के पढ़ाने में बहुत अंतर है। साधक अनुभव ग्रहित पढ़ता है, पढ़ाता है ना? पढ़ाने वाला तो वो पढ़ा देगा। अब काशी में सब ब्राह्मण, जो ग्रस्त ब्राह्मण है, वो सब वेदांत भी पढ़ाते हैं, न्याय पढ़ाते हैं, व्याकरण पढ़ाते हैं, और अच्छे अच्छे सन्यासी सब उनके पास पढ़ते हैं। अच्छा, उसके विद्यालय में पढ़ाते तो फीस लेते हैं, जो तनख्वाह लेते हैं, लेकिन जो सन्यासी पढ़ते हैं उनके पास, तो सन्यासी का जीवन पढ़ने के बाद वो सन्यासी तो सन्यासी रहेगा, वो गृहस्थ में नहीं आएगा। तो लेकिन उनका जीवन जो है, पढ़ाते पढ़ाते वो उतने, हाँ, तो यही है कि ना कि ये प्रोफेसर है, उसको केवल वो शब्द से है, लेकिन जो अनुभव कर रहा है, जो अनुभव कर होना का मतलब है कि ज्ञान घन, वो ज्ञान उसको उस के असर को, जो है ज्ञान के जो जो शब्द है, उस शब्द के असर को वो प्राप्त कर रहा है, ऐसा। हाँ, वो कहते घना, घन अनादि वस्तुयत, वो अनादि, उसका कोई आदि नहीं है, वस्तु सत्ता है उसकी सब। सत वह ब्रह्म तत्वमसि, वो ब्रह्म तत्वमसि भावयत्मनि, वो तुम ही हो, ऐसा ऐसा स्पष्ट हो गया, ऐसा तुमने जान लिया, और तुम ही हो। भावयात्मनि का आपने हृदय में भावना करो पहले, कि ये जो ज्ञान है, ये जो बता रहा है उपनिषद, ये वो बता रहा है, वो मैं ही हूँ, ऐसी दृढ़ भावना अगर करते हैं, तो हमें वो अनुभूति होती है। इसके और जो है इसके ऊपर जो चर्चा अगले सत्र में करते हैं। अब समय हो गया है। हरि ओम।